रावण ने खुद बोला है कि हमको कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि मैं इतना बुरा ना बन जाऊं, कोई इंसान इतना बुरा ना बन जाए कि उसको मारने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़े। रावण कोई राक्षस कोई जाति नहीं थी, उसकी प्रवृत्ति राक्षसों की थी। आज हमारे घर में अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारे माँ बाप भी क्या बोलते हैं हमको, तू राक्षस है, यही तो बोलते ना। लंका वाले तो मान रहे रावण था, और यहाँ के जो वो जिनकी आप बात कर रहे हैं वो कहते राम काल्पनिक थे, ठीक है ना। तो इसका सबसे बड़ा सबूत तो उनको खुद जाके लंका से लेना चाहिए था। और राम राज्य कोई ऐसा नहीं था कि मेरे कहने से या आपके कहने से या किसी के करने से 2-4 साल में आ जाएगा। ये एक बहुत बड़ी परिकल्पना है जिसको अच्छी तरीके से समझने में बहुत समय लगेगा। शराब पी रहा है, अपहरण कर रहा है, जो उसकी 10 बुराइयां जो थी या 10 अच्छाइयां भी थी। रावण भूतो न भविष्यति, ना भूतकाल में कभी रावण पैदा हुआ, ना आगे कभी भविष्य पैदा हुआ है ना होगा। तो राम जी के होने या ना होने का एक सबूत तो रामचरितमानस स्वयं है, वाल्मीकि जी की रामायण है। सरयू का नाम सरयू ही है ना, मैं तो नहीं कह रहा, सारे लोग कह रहे हैं, बहुत लोग कहते हैं। तो इसका मतलब जब वो सरयू आज है तो वो सरयू तब उस समय थी, तो झूठ कौन बोल रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का TN वर्ल्ड पर। मैं हिमाचल और वापस से जुड़े एक और विशेष चर्चा के साथ। जी हाँ, मेरी मौजूदगी दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में, और शालीमार बाग इलाके की ये सबसे बड़ी रामलीला जो है आयोजित होती है। फिलहाल मेरे साथ जो शख्स है इन्हीं से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये कब से ये रामलीला कर रहे हैं और कितने साल ये जो है पुरानी रामलीला है। तो अंकल बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, जय श्री राम। अंकल क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश मिश्रा है। अंकल सबसे बड़ा सवाल कि कब से जो है ये रामलीला आप आयोजित यहाँ पर करवा रहे हैं शालीमार बाग? ये रामलीला 89 से हो रही है, 1989 से, और मैं तब से ही यहाँ रामलीला कर रहा हूँ। पहले मेरे फादर थे, तो हम लोग उनके डायरेक्शन में काम किया करते थे। अब वो है नहीं, उनका देहांत हो गया है, तो उसके बाद मैं इस रामलीला को देखभाल जो भी है जैसा भी बन पड़ता है। अंकल देखा काफ़ी भीड़ यहाँ पर रहती है और काफ़ी नाम है इस रामलीला का, लोग दूर दूर से भी जो है देखने ले आते हैं। तो ऐसी क्या खास व्यवस्था है, एक बार दर्शकों को बताएंगे जरा? व्यवस्था तो यहाँ देखिए बहुत अच्छी है, हर प्रकार से यहाँ पर किसी भी सुविधा असुविधा दिक्कत परेशानियों का ध्यान रखा जाता है। और इतना बड़ा आयोजन है, हमारी कोशिश ये रहती है कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। पार्किंग से लेकर खाने पीने तक की, साफ़ सफाई तक की व्यवस्था जो है वो बनी रहनी चाहिए। और कहते भी हैं कि जहाँ सफाई है वहीं भगवान है, तो सफाई रखने की हम लोग काफ़ी कोशिश करते हैं। तो थोड़ी बहुत कमी तो हर जगह कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से रह सकती है। अगर मैं बात करूँ तो शालीमार बाग विधानसभा में मेरी मौजूदगी है, यहीं की जो है मुख्यमंत्री भी है। तो कैसा उनका बर्ताव है और कितना उनका सहयोग है, क्या बोलना चाहेंगे उनके विधानसभा के निवासी होने के जो है कारण, क्या एक आपकी राय है रेखा गुप्ता? जी देखिए, मुख्यमंत्री जी तो यहाँ की निवासी हैं, लेकिन मैं यहाँ पर निवास नहीं करता हूँ। मैं करोल बाग में रहता हूँ, लेकिन फिर भी तो जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका पूर्ण रूप से सहयोग रहता है, और पहले भी रहा है, ऐसी बात नहीं है, और अब तो रहता ही है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो दिल्ली की CM हैं और राम जी के प्रति समर्पित हैं। तो कोई भी समस्या जो कोई अगर हम लोगों ने या मैनेजमेंट ने उनको बताई है तो उन्होंने उसको दूर करने का भरसक प्रयास किया। अंकल एक जो है मुख्य सवाल यह है, राम राज्य की आजकल बात ज़्यादा हो रही है, तो राम राज्य को आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्या है वो, एक बार थोड़ा बताएंगे? देखिए, राम राज्य मेरे नज़र में तो ऐसा है कि अब हर आदमी के हिसाब से राम राज्य की अलग अलग परिकल्पना है। जो सौहार्द, जो प्रेम, एक दूसरे के प्रति आदर, बड़े छोटे का लिहाज, मैं तो ऐसा समझता हूँ यही राम राज्य है। फिलहाल तो अभी मेरे को राम राज्य की कोई ऐसी समझ में आ नहीं रहा कि जी कल ही राम राज्य आ जाएगा। अगर किसी को किसी चीज़ के बिगड़ने में अगर मान लीजिए 10 साल लगे हैं, तो उसको सुधरने में कम से कम 5 साल तो लगेंगे। और राम राज्य कोई ऐसा नहीं था कि मेरे कहने से या आपके कहने से या किसी के करने से 2-4 साल में आ जाएगा। ये एक बहुत बड़ी परिकल्पना है जिसको अच्छी तरीके से समझने में बहुत समय लगेगा, और ठीक उसको पूर्ण रूप से उसको लागू करने में बहुत लंबा प्रोसेस है। ये कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है। अंकल ये बात जो है आप समझ सकते हैं, जिस वक्त सदन में या फिर कोर्ट में राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाए जा रहे थे, उस वक्त पर भी आप जो है इस भव्य जो है रामलीला का आप आयोजन कर रहे थे। तो आपके मन में क्या उस वक्त चल रहा था जब इस तरीके की जो है बात चल रही थी, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अस्तित्व के सवालों पर जो है कहीं ना कहीं उंगलियां लोगों ने अटकाई? देखिए, किसी के मानसिक संतुलन के ऊपर तो मैं क्या टिप्पणी करूंगा। अब जिसने ये कहा है कि जी राम जी का अस्तित्व ही नहीं है, तो उसके मानसिक संतुलन की परिकल्पना आप खुद ही कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, भगवान राम या भगवान कृष्ण के होने या ना होने, या कि जी वो क्या 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 उन्होंने प्रॉपर वर्ड बोला था वो मेरे को इस समय ध्यान नहीं आ रहा। कहाँ उन्होंने बोला था काल्पनिक है।
तो राम जी के होने या ना होने का एक सबूत तो रामचरितमानस स्वयं है, वाल्मीकि जी की रामायण है। उसमें रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में जो भी वर्णन है, आज अगर उसको आप स्वयं आज के संदर्भ में खोज कर देखें तो वो साक्षात आपको समझ में आ जाएंगे। तुलसीदास जी को तो आज तो गूगल है, गूगल से आप नाप सकते हैं कि लंका जो है वो दक्षिण में, उस समय तो ऐसा कुछ था नहीं, तब तुलसीदास जी ने उसका वर्णन कर किया हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं। राम जी का अवतार हुआ था इस बात के, और दूसरा सबूत जो है वो सरयू है, सरयू नदी है, अयोध्या है। स्वयं लंका के अंदर लंकावासी जो निवासी हैं वही मानते हैं कि रावण हमारा ही नागरिक था। एक सीता एलिया करके जगह है, ठीक है साहब, जहाँ पर रावण ने, हम रामचरितमानस में उसको अशोक वाटिका कहा गया है, वो सीता एलिया नामक जगह वही है जहाँ रावण ने सीता जी को उस समय हरण के पश्चात उसको रखा था। लंका वाले तो मान रहे हैं रावण था, और यहाँ के जो वो जिनकी आप बात कर रहे हैं वो कहते हैं राम काल्पनिक थे, ठीक है ना। तो इसका सबसे बड़ा सबूत तो उनको खुद जाके लंका से लेना चाहिए था, ठीक है ना। और इसी बीच पे माफी चाहूंगा, राम मंदिर पर भी जो है आज लोग कहते हैं कि ये भी गलत फैसला था, बुनियादी फैसला था, इस पर भी लोग जो है नहीं मानते हैं इन सारी चीज़ों को। जबकि आपने अयोध्या की बात करी, सरयू की आपने बात करी। भाई सरयू मौजूद है, सरयू का नाम सरयू ही है ना, मैं तो नहीं कह रहा, सारे लोग कह रहे हैं, बहुत लोग कहते हैं। तो इसका मतलब जब वो सरयू आज है तो वो सरयू तब उस समय थी, तो झूठ कौन बोल रहा है, गलत कौन बोल रहा है? जो बोल रहे हैं सरयू थी तो आज भी वही सरयू है? और फल्गु नदी भी तो वहीं पर है, जहाँ सीता जी ने दशरथ का श्राद्ध किया था, वो फल्गु नदी भी वहीं पर है ना। अच्छा, अब राम मंदिर की जहाँ तक बात है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर रामभद्राचार्य जी ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किया था, तो जो जज साहब थे, मेरे को उनका नाम तो याद नहीं है, लेकिन उनका ये शब्द थे कि यू आर डिवाइन सर। तो जो जज साहब थे, तो जो उन जैसा तो मैं ज्ञानी हो नहीं सकता, कानून का भी हमको तो इतना नहीं मालूम। तो जज साहब ने जब ये बोला कि यू आर डिवाइन सर, किनको? रामभद्राचार्य जी को, तो कुछ तो उन्होंने महसूस किया होगा। वो जो सदस्य थे उस जूरी के, उन्होंने जो भी डिसीजन दिया है, जो वहाँ साक्ष्य मिले हैं खुदाई करने के बाद में, तो उन्होंने बाकायदा, और ये कोई 2 दिन के अंदर फैसला नहीं हुआ है, बरसों बरस लग गए हैं, बरसों बरस लग गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जुडिशरी जो थी वो कोई उसने किसी को तेरा मेरी शक्ल देखकर या किसी और की शक्ल देखकर या किसी समूह के प्रेशर में आके किया, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी कहने को आप कुछ भी कहते रहिए। तो क्या कहना चाहेंगे आने वाले जो त्यौहार हैं, अब दशहरा भी है कल और रावण दहन है, क्या बोलेंगे हमारे फिलहाल दर्शकों को, किस तरीके की शुभकामनाएं देना उन्हें? मैं तो समस्त देशवासियों को अपनी तरफ से, अपने सभी कलाकारों की तरफ से दशहरे की शुभकामनाएं ही दे सकता हूं, और खुशी खुशी हम सब इस पर्व का आयोजन करें और इससे शिक्षा ग्रहण करें कि सत्य की हमेशा जीत होती है। जो हमको रास्ता राम जी ने दिखाया है उस पर चलने की कोशिश करें। रावण कोई राक्षस, कोई जाति नहीं थी, उसकी प्रवृत्ति राक्षसों की थी, उसकी राक्षस जाति कोई थी ही नहीं उसकी। अब भाई जो शराब पी रहा है, अपहरण कर रहा है, जो उसकी 10 बुराइयां जो थीं या 10 अच्छाइयां भी थीं, लेकिन उसकी अच्छाइयों पर उसकी बुराइयां हावी हो गई थी, इसलिए उसको राक्षस कहा जाने लगा। आप ये देखिए कि आज हमारे घर में अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारे माँ बाप भी क्या बोलते हैं हमको? तू राक्षस है, यही तो बोलते हैं ना। तो हम हैं कौन? हम तो वही है ना जो उनके बच्चे हैं, जो हमारे माँ बाप हैं, बस। उसके पिता का नाम विशर्वा था, वो खुद चारों वेदों का ज्ञाता था, प्रकांड पंडित था, और उससे बड़ा तो शिव जी का भगत आज तक कोई नहीं हुआ है। लेकिन आज भी उनका जब अंत होता है तो लोग कहते हैं कि बुराई का अंत हो गया, जबकि महाज्ञानी वो, शिव भक्त वो। बुराई का अंत हुआ ना, किसके द्वारा हुआ? भगवान श्री राम के द्वारा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमको शिक्षा लेनी चाहिए। रावण ने भी हमको शिक्षा दी है, रावण ने खुद कहा है, रावण ने खुद बोला है कि हमको कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि मैं इतना बुरा ना बन जाऊं, कोई इंसान इतना बुरा ना बन जाए कि उसको मारने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़े। ये भी तो हमको शिक्षा मिलती है। और उसने अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार को मोक्ष दिलवाया है। इसीलिए एक वो कहते हैं ना, रावण ने भी बोला है, अहम एको अस्ति, रावण भूतो न भविष्यति। ना भूतकाल में कभी रावण पैदा हुआ, ना आगे कभी भविष्य में पैदा हुआ है, ना होगा। रावण एक था, एक ही है और एक ही रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। आगे मैं तो यही कहूँगा, आप लोगों को भी दशहरे की शुभकामनाएं। जय श्री राम। देखिए, मैं इस वक्त शालीमार बाग जो विधानसभा है वहाँ पे जो सबसे भव्य रामलीला आयोजित करते हैं, ये उसी रामलीला के डायरेक्टर साहब है
और डायरेक्टर साहब ने बताया कि किस तरीके से पहले इनके फादर और अब ये कंटिन्यूस करते हुए काफ़ी लंबे समय से आप करते हुए आ रहे हैं। और फिलहाल देखिए यहाँ पर तैयारी चल रही है, कैरेक्टर जो है वो अब स्टेज पे जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो मेरी मौजूदगी इसी रामलीला में थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही और जल्दी मिलूंगा आपसे TNN वर्ल्ड पर।